सुबह तिरंगा लहराने निकला था और शाम को कफन में लिपट कर लौटा। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी कभी कभी ऐसा जख्म दे देती है जिसे वक्त पर कोई मरहम भी कभी नहीं भर सकता है। 15 अगस्त की वह सुबह जब पूरा देश आज़ादी के जश्न में देशभक्ति के गीत गूंज रहे थे और नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथों में लहराते तिरंगे, और किसे पता था कि संभल के एक छोटे से गांव में वह आज़ादी का जश्न किसी माँ की गोद हमेशा हमेशा के लिए सूनी कर देगा। संभल के असमोली क्षेत्र के मदला फतेहपुर गांव के रहने वाले किसान मोहम्मद नसीम का घर उस समय खुशियों से चहक रहा था। उनका 8 साल का बेटा निवाजुद्दीन जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था और सुबह सुबह बहुत खुश था। नन्हे से हाथों में तिरंगा थामे चेहरे पर मासूम सी मुस्कान लिए हुए सुबह 7 बजे घर से निकलने वाला था। उसने माँ से कहा था कि माँ, आज चचेरे भाइयों के स्कूल में स्वतंत्रता दिवस का बड़ा प्रोग्राम है, मैं वहीं जा रहा हूँ। माँ ने बेटे के माथे को चूमा और उसके हाथों में झंडा थमाया और मुस्कुराते हुए विदा कर दिया। माँ ने सोचा भी नहीं था कि अपने कदमों से चलकर जो घर से बाहर जा रहा है और उसका जिगर का टुकड़ा अब कभी अपने पैरों में वापस नहीं लौटेगा। स्कूल की परिसर में ध्वजारोहण के बाद देशभक्ति का रंगमंच जमा हुआ था और रंग बिरंगे परिधानों में बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के हिस्सा ले रहे थे। करीब 600 लोग की भीड़ जुटी हुई थी। बाहर से आए कुछ बच्चे झंडा फहराते हुए देखने और प्रोग्राम की झलक पाने के लिए स्कूल के जो मुख्य द्वार पर बने पुरानी सज्जा पर चढ़ गए थे और सुबह के करीब 10 बज रहे थे और अचानक एक खौफनाक आवाज के साथ वो सज्जा भरभरा कर नीचे गिर आया। खुशियों के तराने पल भर में चीख पुकार और आंसुओं में बदल गए और चारों तरफ धूल का गुब्बारा था और मलबे के नीचे दबे मासूम बच्चों की दर्दनाक चीखें थी। जो लोग कुछ मिनट पहले तालियां बजा रहे थे वे पागलों की तरह मलबा हटाने के लिए भागे। ग्रामीणों ने अपने नंगे हाथों से पत्थरों और सीमेंट के मलबे को हटाना शुरू किया। नीचे दबे 3 मासूमों को बाहर निकाला गया। 8 साल का सैफ अली और 10 साल की सेदना और खून से लथपथ थे, पर सांसें चल रही थी। लेकिन जब 8 साल के निमाजुद्दीन को मलबे से बाहर निकाला गया तो उसका नन्हा सा शरीर बेजुबान हो चुका था। वह हाथ जो कुछ देर पहले तिरंगा लिए मुस्कुरा रहा था, वह हाथ अब ढीला पड़ चुका था। अस्पताल ले जाते डॉक्टरों ने जब निमाजुद्दीन का मृतक घोषित कर दिया तो जैसे पूरे गांव पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। यह खबर निमाजुद्दीन के घर जब पहुंचती है तो मां बेहोश होकर गिर पड़ती है। इस बेटे को शाम को लौटकर स्कूल के किस्से सुनाने का इंतजार था और उसकी लाश घर पहुंची थी। मां की बिलखती चीखें सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू झलक पड़े थे और हादसे की खबर मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारी सारे सरकारी कार्यक्रम छोड़कर मौके पर पहुंचे। तो अधिकारियों ने पिता मोहम्मद नसीम से कहा कि हम स्कूल प्रबंधन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस बेबस पिता के मुंह से निकले शब्दों ने हर किसी का कलेजा चीर दिया। आंसुओं से भीगी आंखें पिता ने कहा कि हम कोई FIR नहीं करेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे। मेरे बेटे की जिंदगी यहीं तक लिखी थी, ईश्वर को यही मंजूर था और हमें सरकार से भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा बच्चा चला गया। पिता के ये सब्र आपने खोई लाल के प्रति बेबसी और शांत बहते आंसू वहां खड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के दिलों को कपा दिए। और आज गांव में मातम सा सन्नाटा है और उस 19 साल पुराने स्कूल के गेट पर गिरा हुआ मलबा और गिट्टी बिखरी हुई आज भी उस खौफनाक 15 अगस्त की गवाही दे रही हैं। निमाजुद्दीन तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया अपनी माँ की कभी न खत्म होने वाली सिसकियां और पिता की खामोश बेबसी और 4 महीने का मासूम बहन की वह मासूम निगाहें जो अब अपने भाई के लौटने का रास्ता देख रही थी। दोस्तों, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा कि आप लाइक शेयर कमेंट करिए, आपको जो मन पड़े वो कर सकते हैं।